जय भगवान। रण छोड़ा गुरुं वंदे ऋणेभ्यो मुक्तिदायकं नायकं मुनिवर्याणां सुर संपत् प्रदायकं। आप सबको मेरा प्रणाम। श्री गुरुदेव ने अपने हस्ताक्षर में स्वर्गस्थ कृष्णाबेन जी के स्वभाव और जीवन में जो खूबी या खामी थी उसका अपनी डायरी में इस प्रकार लिखा है। इसे मैं पढ़ के आपको सुना रही हूँ। कृष्णा, सादा जीवन, भजन की इच्छा रखने वाली, परिश्रमी, अहम पोषक, गंभीरता का भाव, कभी कभी रूखा व्यवहार वाला, मन लोभ की ओर झुका हुआ, बोली पर काम में बहुत चतुर, निष्ठावान, झूठ भी कदाच बोल जावे, निद्रा भूखी, आज्ञा का आदर करने वाली, जिस पर प्रसन्न हो जावे उसका पूरा ध्यान रखने का स्वभाव, अपनी बात को सिद्ध करने को अत्यंत प्रयत्नशील, भोलापन बराबर उसे लाभदायक होता है, वचन बराबर करना चाहती है, अंदर से दुखी, प्रेम का आदर करने वाली, ब्रेकेट में लख्यू छे चंचल। जय श्री राम। बना समझ हरि भजन बिनु मिलतन कतहु विराम, ताते आशा छाड़ सब भजहु रात दिन राम। बना तू भजहु रात दिन राम। मन कौआ तन बकस रिस बैन मयूर समान, बना दास फिर कौन विद तू चाहे कल्याण। बना दास प्रभु है कहाँ, मन करि देख विचार, सुख दुख निज समझान के सेवा करे दार। सब योगन को योग है, सब वेदन को सार, बना राम को नाम है, सबको प्राण आधार। बना तू भजहु रात दिन राम। निश्चय अरु विश्वास से भजन करो निष्काम, भजत बना करते कृपा रघुकुल भूषण राम। अहम वृत्ति ले जाएगी अधोगति के द्वार, बना दास याते पृथक कीजे जाको दार। राम नाम जपते रहो, भूखे को कुछ दो, इतने से सुख ना मिले तो बना दास से लो। बना तू भजहु रात दिन राम। बना दास गुरु में करे भक्ति यथा भगवान, प्रभु पद ते नर पावही, न तु श्रम शास्त्र महान।
पुरुषोत्तम श्री राम है, विश्वात्मक भगवान। क्षर अक्षर से है परे, बना भजहु तजमान। रघुकुल मणिया दीन को, बुलवाओ निज धाम। बना रहता समय पे, रसना पर श्री राम। बना तू भजहु राघव राम, बना तू भजहु राघव राम, बना तू भजहु राघव राम, बना तू भजहु राघव राम। जय श्री राम। भावांजलि। सद्गुरु वर्ल्ड की इच्छानुसार आज से आपके समक्ष मैं पत्र प्रेरणा नामक छोटी सी पुस्तिका का पठन शुरू करने जा रही हूँ। इस पुस्तिका में आदरणीय कुमारी स्वर्गस्थ डॉक्टर कृष्णा बहन जे वीर जी के पत्रों का संग्रह है। ये सारे पत्र श्री गुरुदेव द्वारा लिखे गए हैं। आखिरी पन्नों में उनके द्वारा संग्रहित किए गए भक्तजनों के पत्र भी है। कृष्णा बहन के नाम के साथ ही नेत्र यज्ञों की पूरी श्रृंखला श्री गुरुदेव द्वारा किए गए 18 नेत्र यज्ञ मेरी आंखों में सजीव हो उठते हैं, जो कि एक पूर्णांक है। कृष्णा बहन जी, चंदा बहन खीम जी, बाबू भाई बिडलावाला और घासीराम जी, ये सभी श्री गुरुदेव के परम आज्ञाकारी, निष्ठावान और मेहनती रहे। श्री गुरुदेव के आशीर्वाद, समर्पित शिष्यगण का साथ सहकार, मानव सेवा का मंत्र और क्रियान्वित धर्म को इन सभी लोगों ने चरितार्थ कर दिखाया। सब ने शुरुआती कैंपों की कठिनाइयां, चुनौतियां, मुश्किलें, सीमित शिष्यगण, करकसर युक्त धन खर्च आदि का सामना किया। कैंप यानी करीब 10,000 लोगों के बसने खाने का इंतजाम, फिर कैंप को समेटने तक ये लोग जुटे रहे। इनके सेवा समर्पण को मेरा प्रणाम। आज हमारे चित्रकूट, आनंदपुर, राजकोट, बांसदा आदि स्थानों पर हॉस्पिटलों की बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी है। इन इमारतों के ये सभी नींव के पत्थर है। इन चारों स्तंभों पर ये इमारत खड़ी है, ऐसा कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है। इमारत दिखती है, नींव के पत्थर कभी नहीं दिखते। शिष्यों के तन मन धन के समर्पण और श्री सद्गुरुदेव के मार्गदर्शन ने आज नेत्र यज्ञ को ये स्वरूप दिया है, इस ऊंचाई पर पहुंचाया। ये सभी अस्पताल आज विश्व भर में श्री सद्गुरुदेव का जयकारा और मानव धर्म के परचम को फहरा रहे हैं। मेरा यह सौभाग्य है कि आज मैं कृष्णा बहन जी के लिए कुछ कह पाऊंगी। मेरी यही उनके लिए भावांजलि होगी। कृष्णा बहन के पत्रों के साथ साथ उनसे सुने हुए नेत्र यज्ञों के या भक्तों के प्रसंग अथवा फिर उनके पत्र में लिखे गए किसी शब्द या वाक्य पर श्री गुरुदेव ने अपने प्रवचनों में अन्यत्र जो कुछ कहा है, उसे भी रोज पत्रों के पठन पश्चात संस्मरण के रूप में कहने की मेरी कोशिश रहेगी।
सत्संग में मैंने सुना है कि श्री हरि गुरु के प्रायः 2 रूप होते हैं। पहला है अर्चा विग्रह और दूसरा है चर्चा विग्रह। अर्चा माने सेवा, पूजा आदि। श्री गुरुदेव साक्षात विराजते थे तब और आज भी उनके श्री विग्रह रूप का हम षोडशोपचार विधि से पूजन, अर्चन, भोग, आरती वगैरह करते हैं। यथा देहे तथा देवे कथनानुसार आश्रमों में प्रतिदिन उनकी हर एक सेवा होती है। इन सब का अर्चा विग्रह में सुमार है। अर्चा विग्रह माने घर या मंदिर में मूर्ति स्वरूप में प्रतिष्ठित श्री हरि गुरु का विग्रह। यह स्वरूप हमारी आंखों के जरिए दर्शन द्वारा हमारे हृदय में प्रविष्ट होता है। कथा, प्रवचन, प्रसंग आदि सुनना या कहना, धर्मशास्त्रों का पठन, गायन करना, सत्संग, परस्पर वार्तालाप या गुणानुवाद करके श्री हरि गुरु को याद करना आदि आदि चर्चा विग्रह में शामिल है। श्री गुरुदेव के बारे में लिखे या कहे गए सभी ग्रंथ उनका चर्चा विग्रह रूप कहलाता है। चर्चा विग्रह कानों के जरिए सत्संग के माध्यम से हमारे हृदय में उतरता है। आइए श्री हरि गुरु की दोनों प्रकार से सेवा पूजा करके उनके स्वरूप एवं उनके वचनामृतों को हृदयस्थ करने की हम कोशिश करें। जय श्री राम। पत्र पठन प्रारंभ होता है। पत्र नंबर 1, राजकोट, तारीख 12/1951। पुत्री कृष्ण सादर आशीर्वाद। आपका 10/12/51 का पत्र यथा समय मिल गया। अभ्यास में एकाग्रता नहीं हुई, उसका कारण चित्त वृत्ति आपकी बहिरंग रहती। औषधि कुछ रोज लेकर फिर 2 दिन पश्चात वापस लेना प्रारंभ करें। जब मल कोष्ठता न रहे फिर आवश्यकता नहीं रहेगी। पवन की प्रतीति मुंह पर होना, वायु के बाहर शीत होने या ऋतु भी शीत है, इससे मालूम पड़ता है। वस्तुतः मुंह की सुरसुराहट कोई योग की गति का लक्षण नहीं। जब नाड़ी शोधन है तब किसी प्रकार का कचरा नाक में रहेगा नहीं। हाँ, कफ की वृद्धि से कचरा रुके तो दूसरी बात है, बाकी तो नाड़ी शोधन से कचरा रह नहीं जाएगा, इसको निकालना ठीक है। नाड़ी शोधन माने अनुलोम विलोम क्रिया। पुत्री कृष्ण चतुर्व्यूह का विषय आपको ही निर्देश करके कहा था, पर बाद में स्मरण हुआ कि एकांत में इसे कृष्णा को बताना होगा। व्यूह, विभव, अर्चा, अंतर्यामी और पर स्वरूप के विषय समष्टि में कहना ठीक नहीं, फिर कृष्ण को कहेंगे। इसी से विषयांतर कर दिया था। अब तो हृदय की पूर्ण की प्रतीति होती ही है। व्यूह विषय केवल आपका ही था, समष्टि का तो था नहीं, इससे मैंने बंद कर दिया। समय समय पर अवश्य प्रेरणा मिलेगी, आप निश्चय विश्वास रखें। व्यूह स्तव नित्य करें, इससे बहुत सहायता मिलेगी। पीछे कभी इस विषय पर लिखूंगा, आपके योग्य जो होगा अवश्य लिखता रहूंगा। माँ को आशीर्वाद देना। व्यूह स्तव का पाठ 100 बार न करते हुए अनुकूलता प्रमाण में करना। केवल चतुर्व्यूह का पाठ स्वाध्याय के लिए है,
और स्वाध्याय कालक्षेप के लिए उत्तम है। पुत्री, आपका वैराग्य उत्तम है, आपको मैं हमेशा मिलता रहूंगा, परंतु प्रतिदिन ये दर्शन दीजिए ऐसा कहना ठीक नहीं। अभी बंबई छोड़ना अनुपयुक्त है। बंबई में इच्छा अनिच्छा से जो व्यवहार आते हैं उन्हें उपेक्षा की दृष्टि से निपटाना चाहिए। अनविचार रमणीय सदा, संसार भयंकर भारी, समसंतोष दया विवेकते, व्यवहारी सुखकारी। इस पर विचार करना। रणछोड़ दास का आशीष। जय श्री राम। अब प्रसंग का प्रारंभ कर रही हूँ। पत्र प्रेरणा में कल मैंने स्वर्गस्थ नटूभाई पंड्या द्वारा दी गई श्रद्धांजलि को पढ़ा था। नटूभाई के जीवन की एक घटना जो खुद उन्होंने मुझे बताई थी, उसे आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इसे नटूभाई के ही शब्दों में सुनिए। सन 1948 या 49 में श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव गोंडल में करने का प्रोग्राम तय हुआ था। सो मैं उस महोत्सव में सम्मिलित होने गोंडल गया था। तब रामजी मंदिर का परिसर बहुत छोटा था। श्री गुरुदेव के लिए रामजी मंदिर में एक कुटिया और बाहर परसाल बनी हुई थी। उस दिन मंदिर में काफी भीड़ थी, सो मैं पीछे बैठा था। ओसरी में यानी दलान में श्री गुरुदेव प्रवचन दे रहे थे। अचानक प्रवचन बंद करके उन्होंने किसी को बुलाने का हाथ से इशारा किया। भक्त लोग एक के बाद एक उंगली उठाकर खुद के लिए पूछने लगे। श्री गुरुदेव सभी को नकारते गए। फिर मैंने हाथ ऊपर उठाया तो तुरंत गुरुदेव बोले, हाँ तुम इधर आओ। फिर मुझे पास बिठाकर शांति से बोले, तुम्हारे बगल में जो आदमी बैठा है उसने तुम्हारी जेब काट ली है। इतना सुनकर मैं पसीना पसीना हो गया, चिंतित हो उठा, क्योंकि जब मैं बंबई से निकला तब कई गुरु भाई ने गुरु पूर्णिमा के दिन श्री चरणों पर निछावर करने के लिए मेरे साथ रुपए भेजे थे। वे सारे रुपए मैंने उस दिन बटुए में रखे थे, जिसे मैंने संभाल कर जेब में रखा था। श्री गुरुदेव ने सांत्वन देते हुए कहा, घबराओ मत, तुम अपने स्थान पर जाकर वापस बैठ जाओ। मैं अपनी जगह पर लौटा। बगल वाले भाई ने बिना कुछ बोले तत्क्षण वही पाकिट मेरे सामने रख दिया। मैंने आभारवश होकर श्री गुरुदेव की ओर देखकर दो हाथ जोड़े। श्री गुरुदेव की सावधानी और सतर्कता ने चोर के मन का परिवर्तन कर दिया। श्री गुरुदेव और वहां के पवित्र परमाणु का चोर पर भी इतना प्रभावक असर होता उस दिन मैंने देखा। गुरु पूर्णिमा की रात्रि को ओसरी साफ हो रही थी। अन्य भक्त लोग भी मेरे साथ मिलकर ओसरी पर बिछाई गई सतरंजी, चाचम, दरी आदि उठा रहे थे और फटकार के घड़ी करके उसे एक ओर रख रहे थे। एक दरी उठाकर फटकने पर उसमें से एक पाकिट नीचे गिरा। श्री गुरुदेव कुटिया में चले गए थे, तो मैंने वह पाकिट गुरुदेव की सेवा में रहते श्री मौनी जी महाराज को दिखाया। उन्होंने कहा, सामने वाले गोखले में रख दो, जिसका होगा वो ले जाएगा। ओसरी के नीचे आज भी एक चौक है। उस रात चौक में रात्रि का ब्यारू चल रहा था। आसपास से आए हुए भक्तजन
वहां बैठकर प्रसाद पा रहे थे। उन सब में बंधिया गांव के दरबार भी बैठे थे, लेकिन वे चुपचाप बैठे रहे। परोसा गया प्रसाद नहीं पा रहे थे। दरबार का चेहरा उदास व चिंतित दिखा, तो पास जाकर मैंने कहा, बापू आप प्रसाद क्यों नहीं पाते? वे बोले, भाई मेरा पाकिट गुम हो गया है। बंधिया ही भूल आया हूँ कि यहाँ पर कहीं गिर गया है, कुछ याद नहीं आ रहा है। मैंने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, आप चिंता न करें, आपका बटुआ सुरक्षित स्थान पर पड़ा है। पहले आप शांति से भोजन कर लीजिए। मैंने मौनी जी महाराज से ये सब कहा और बटुआ ओखले में से लाकर दरबार के हाथ में रख दिया। उनका चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। वे बोले, इस बटुए में मेरे महसूल मतलब टैक्स भरने के रुपए है। राज्य को खंडनी देना होता है और वह टैक्स कुंडल में भरना होता है। 100 रुपए मैं आज अपने साथ लेकर ही बंधिया से चला था। नटूभाई ने कहा, देखिए श्री गुरुदेव ने मुझे कितना बढ़िया बोध दिया। यदि सुबह मेरा बटुआ चोरी न होता था या मुझे वह वापस नहीं मिला होता, तो उस रात को दरबार का बटुआ अपनी जेब में छिपा देने की वृत्ति मेरे मन में जरूर उठती। हमारे श्री गुरुदेव ने मेरा बटुआ बचाया। कृपा निधान श्री ने मेरी नीति की भी रक्षा की और बिना कुछ बोले एक गलत काम करने से मुझे रोक दिया। ऐसा मैं निश्चित रूप से मानता हूँ और श्री गुरुदेव को शत शत प्रणाम करता हूँ। जय भगवान। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। दीनदयाल बिरद संभारी हरहुनाथ जग संकट भारी मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सदशरथ चिर बिहारी। श्री सद्गुरु देव की जय।